अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। जी लगाइए, अभी रात का 12 बजा है। मरने का एहसास मत दिलाइए, जिंदगी का एहसास दिलाइए। जोर से दरूद पाक पढ़िए एक बार और। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, बहुत अच्छे। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। सुभान अल्लाह। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। बेशक बाबा। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हज़रात, बाहर से रोड से जलसा देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि घबराहट तारी हो रही थी, और अंदर आने के बाद उजड़ा हुआ गुलशन लग रहा है। अजब हाल है हमारी कौम का। कुछ दिन की बात सुनने के लिए थोड़ी सी कोशिश करें, दिल जमई पैदा करें और ज़रा सुनने सुनाने का माहौल बनाए। अल्लाह का शुक्र है, इस्लामी तर्ज़ रिवायात का शायर, नात को नात की शक्ल और अदब में पढ़ने वाला शायर, क्या कहने, जनाबे गुलाम गौस गजाली माइक पर हैं, स्टेज पर हैं जी। मेरे बाद वो आएंगे इंशाअल्लाह। हजरत ताहिर रजा रामपुरी, ये भी नात को नात की शक्ल में पढ़ने वाले शायर का नाम है। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आमीन। इसमें भी पैसा लग रहा है का आमीन कहने में। तकरीर होती नहीं है, तकरीर आवाम करवाती है। बेशक। आप चाहेंगे तो 10 आदमी भी चाहेंगे तो तकरीर हो जाएगी, और 10 लाख आदमी भी रहेगा, अगर ना चाहेगा तो तकरीर हो नहीं पाएगी। वैसे ही आपकी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इतना छोटा अनाउंसर आपने इंतखाब किया है, कद के एतबार से, कि वही खुद दुनिया का 8वां अजूबा है। लबो लहजा ऐसा, जब उर्दू बोलता है तो लगता है समातों की दहलीज पर किसी ने कुतुब मीनार आके ठोक दिया। अल्लाह। फिक्र और बसीरत का चिराग ऐसा ज़ौबार है कि जब ये बोलना शुरू करता है तो लगता है समातों के अंधेरे में गुफ्तगू का जुगनू जो है जगमगाने लगा है। क्या जुमले हैं भाई, वाह वाह। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, आमीन आमीन। आप हजरात को भी सलामत रखे। आमीन आमीन। चूंकि मेरा मिजाज वो नहीं है कि मैं मजमा को कुरेदता रहूं, आपकी मर्जी पर है। आप चाहें तो आगे की तरफ आ सकते हैं, न चाहें तो जहां है वहीं बैठे रहे।
लेकिन खुदारा जलसे की गर्दन मत दबाइए, बल्कि दबी हुई नसों को खोलिए और कुछ आप भी बोलने की कोशिश कीजिए। जी। जब तक आप नहीं बोलिएगा ये जलसा नहीं बोलेगा। और आप अगर 2-4 घंटे आज की रात में बोल दीजिएगा, चाहे शायर के लिए, चाहे मुकर्रिर के लिए, या अनाउंसर के लिए, या अपने बुजुर्गों के लिए, तो महीनों पूरे इलाके में ये जलसा बोलता रहेगा। बेशक बेशक। इतना खूबसूरत नाम रखा है जलसे का, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। और मैंने उसी की मुनासबत से कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत भी की है। इंशाअल्लाह तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। मगर जिस दौरे हयात से हम गुजर रहे हैं, अगर अभी भी हम सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं कह पाएगा। मकान बचाना है, अच्छा। अपनी औलाद को बचाना है, घरों को बिल्डोजर से बचाना है, अच्छा। अपनी औलादों को मॉब लिंचिंग से बचाना है, तो सुभान अल्लाह कहना शुरू करो। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, जोर से बोलिए, समझे। हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा को किसी मुरीद ने पिंजड़े में बंद एक तोता दिया। अल्लाह के वलियों को, अहले तसव्वुफ को पिंजड़ों के तोतों से क्या मतलब। उन्होंने बेदिली के साथ एक खूंटी पे टांग दिया पिंजड़ा समेत तोते को, चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। जब जोहर की नमाज पढ़कर आए तो देखा पिंजड़ा तो अपनी जगह सलामत है, दरवाजा भी बंद है, ताला भी लगा है, मगर तोता निकलकर सामने पेड़ पे बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। हैरत से तोता को देख रहे, कभी तोता को, कभी बंद पिंजड़े को। उसके बाद रब से लो लगाई, मेरे परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि पिंजड़ा बंद है, दरवाजे में ताला लगा है, मगर तोता आजाद होकर सामने दरख्त पर बैठा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, है मेरे जुनैद, मैं उस तोते को आवाज तेरी तरफ बोलने का हुनर दे रहा हूँ, तो उससे बात कर, तुमसे अरबी में इंसान की तरह बात करेगा। हजरत जुनैद बगदादी ने एक नजर डाली और तोते से कहा कि तू आजाद कैसे है जबकि दरवाजे में ताला बंद है। तो तोता ने कहा, सरकार माफ कीजिएगा, मुझे टांग कर खूंटी से लटकाकर आप नमाज पढ़ने गए, मैं पिंजड़े में कैद था कि मेरे सामने से सैकड़ों तोते हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। तो मैंने उन तोतों से कहा, भाई तू आजाद है और मैं गिरफ्तार हूँ, आखिर वजह क्या है। तो हवा में आजाद उड़ने वाले तोतों ने कहा, भाई हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते हैं हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तुम भी सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू करो, तुम्हें भी कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। मैंने जैसे ही सुभान अल्लाह पढ़ा, खुदा की कुदरत ने मुझे पिंजड़े से निकालकर बाहर पेड़ पे बैठा दिया है। इतना कहने के बावजूद भी आप हिल रहे हैं। अभी सिर्फ तकरीर करने का शऊर और तकरीर करने का जज्बा दिल ही के अंदर रह जाएगा, मुंह नहीं खुलेगा, जबान नहीं खुलेगी। लिहाजा थोड़ा सा आप अपने आप को बुलंद कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ये मालूम हो कि हम जलसे में बैठे हैं और बंगाल के एक बहुत बड़े जलसे में बैठे हैं। जी। ऐसा भी मुमकिन है कि हम लोगों की आवाज सरहद के उस पार जा रही हो। जी जी। ये भी इम्कान से खारिज नहीं है। जी जी। समझे हैं? जी जी। ये भी इम्कान से खारिज नहीं। जी। बस घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट मुझको आप लोग संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं आप तमाम लोगों को अकेला संभाल के ले जाऊंगा। माशाअल्लाह। 15 मिनट तक मुझे संभालिए, जरा हाथ उठाइए और थोड़ी मेहनत कीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, कहिए या रसूल अल्लाह, एक बार और हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, तब जाकर होगा। जमाना बोल रहा, आप समझने दें कि आपका बोलना कितना जरूरी है। आप हिंदुस्तान में हैं तो क्या हुआ, मगर सारी दुनिया के इंसानों पर आप गवाह बनाकर इस रुए जमीन पर पैदा किए गए। जी। और सिर्फ दुनिया ही में गवाह नहीं है, क़यामत के मैदान में भी आप गवाह हैं। क़यामत के मैदान में तफसीर की किताबों में आया कि एक नबी ऐसे भी होंगे जिनके झंडे तले उम्मत का एक इंसान नहीं होगा, अल्लाह। और एक ऐसा इंसानों का गिरोह होगा जो किसी नबी के झंडे के नीचे इंसानों का वो गिरा नहीं होगा।
अल्लाह फरमाएगा है मेरे नबी तेरी उम्मत के लोग कहाँ गए, कहा मुझको भुला दिया। अब अल्लाह उन लोगों से फरमाएगा जिनके पास कोई नबी नहीं है कि तेरा नबी कौन है, तो वो लोग कहेंगे हमारे पास तूने नबी भेजा ही नहीं। तब अल्लाह ताला मुसलमानों को गवाह बनाएगा, तू बता कि मैंने इन पर नबी भेजा था कि नहीं। मैंने अपने रसूल पर जो कुरान नाजिल किया था उस कुरान में तुम पर हकीकत मैंने वाजे किया या नहीं किया। तो क़यामत के मैदान में मुसलमान गवाही देगा, या अल्लाह यकीनन ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तो इन्हीं पर नबी बनाकर भेजा था, ये अपने नबी को भूल गए, गुमराह हो गए। आप इतने बड़े मर्तबे के लायक, इतनी अजीमुशान शख्सियत आपकी, और आप इस तरह गुमसुम चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कहने के लायक नहीं। इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में, कहो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलोगे नहीं तो मेरी जबान नहीं खुलेगी, बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, और धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करो। स्टेज वाले भी अपना हक अदा करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज वाले भी अपना हक अदा करें। जलसा मेरा नहीं है मुजीबुर रहमान साहब, मुझे तो पैसा मिलेगा, मैं यहाँ 1 घंटा टाइम पास करके निकल जाऊंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका। सही। आप जलसे को आगे बढ़ाइए, आप जलसे को एक नई जिंदगी, नई जहत दीजिए। चलिए एक बार और या रसूल अल्लाह कहिए तो मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं। तकरीर सुनने के मूड में है मूड में, तो एकदम मुंह का ताला खोल दीजिएगा। जबान की फसील से जिक्र परवरदिगार ऐसे निकले जैसे फजा में अमन का झंडा लहराता हुआ नजर आता है, और सुकून इंसान को मिलता है। जनाब हलचल भाई, आप तो उर्दू के प्रोफेसर भी हैं, और हो सकता है कि आपके घर वाले भी आपका असली नाम न जानते हो, जलसे वाले के आपका असली नाम जानेंगे। इतने लोग बैठे हैं, शायद कोई न जानता हो कि आपका असली नाम कौन है। हाँ, ट्रेनों का टीटी जानता होगा, ट्रेनों का टीटी जानता होगा। जब वो आधार कार्ड देखता होगा वो भी परेशान होगा, आदमी इतना छोटा है मगर आधार कार्ड बड़े लोगों जैसा है। अच्छा आधार कार्ड बड़े लोगों जैसा है, वो भी सोचता होगा। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके मिजाज को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जी लगाइएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबा ऐलान कर दो, जो जिंदगी में एक मर्तबा मेरे ऊपर सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। वाह, जरा सा मुझे सांस दीजिए। उसे क़यामत के दिन मैं अपनी चादर में छुपा लूंगा। मैं तकरीर कर रहा हूँ आंख बंद करके, बस सिर्फ आपके जमाल को देख रहा हूँ, आपके रूए ज़ेबा को देख रहा हूँ। कसम खुदा की तकल्लुम की तलीस पर जब हलचल का वजूद अपना पैर रखता है ना, तो ऐसा महसूस होता है जैसे अक्लमंदों के खिरमने हयात में जलजला आ गया हो और बेवकूफों की दुनिया उजड़ गई। बेवकूफों की दुनिया उजड़ गई हो। चूंकि मेरी जबान अभी उर्दू बोल रही है, उसकी असल वजह यह है कि मैं 1 महीने से यूपी में हूँ। अच्छा, समझे। और हलचल भाई, यूपी की बिल्ली भी उर्दू बोलती है। वैसे उर्दू तो आपको विरासत में मिली है। यूपी की बिल्ली भी उर्दू बोलती है। ये ताहिर रामपुरी हैं, वो गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ के हैं। ये वो जगह हैं जहाँ की बिल्लियां उर्दू बोलती हैं। कैसे बोलती हैं? एकदम आप प्रैक्टिकल देख लो, बिल्ली सामने बैठी रहेगी अदब से 2 जानू, समझे 2 जानू बैठी रहेगी। 2 जानू भी बहुत बड़ा मसला है कि आप समझिएगा कि नहीं समझिएगा। समझे, 2 जानू अदब से बैठी रहती है बिल्ली, और आप उसे रोटी का टुकड़ा घर के अंदर से दिखाइए, अदब से बिल्ली बोलती है उर्दू में, मैं आऊं क्या कहने, अरे भैया बाबा अदब से बोलती है मैं आऊं। तो बताओ, जिस समाज में रहने वाली बिल्लियां उर्दू बोलती हो, आप उस समाज में रहने वाले शायरों का अरबी में इस्तेमाल करने को तैयार हो जाओ। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, देखता हूँ मैं कहाँ तक कामयाब हूँ। स्टेज से लेकर मजमे तक एक हाहाकार मचनी चाहिए। हलचल भाई, कुछ दिनों पहले मैं बम्बई के एक जलसे में था, फिर मैं कल की रात में बम्बई में रहूंगा। बम्बई के एक जलसे में था, 50,000 से ज्यादा का मजमा था। मजमे का जोश और जज्बा देखकर मेरे मुंह से निकल गया, मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो,
जो अपने पैगंबर पर एक बार दरूद पाक पढ़ लेगा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा और छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल से रात भी पार करा दूंगा। एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा, छुपेगा कयामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। वाह, लहर पैदा कीजिए आप, सुभान अल्लाह कहिए आप। धक्का धुक्की देकर मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जैसे ही मैंने ये हदीस सुनाई, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। अच्छा, पढ़ा लिखा जाहिल, जाहिल पढ़ा लिखा होता है जी, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको अनपढ़ कहते हैं। अच्छा, इस्लाम की तारीख यही है। हाँ कबले इस्लाम मक्का में सबसे पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था। जी, मक्का वाले उसको डर से रौब से अबुल हिकम कहते थे, मगर वही अम्र बिन हिशाम नबी के ऐलान नबूवत के बाद हजारों मोजज़ात देखकर जब ईमान नहीं लाया, तो नबी ने उसी अम्र बिन हिशाम का नाम अबू जहल जाहिलों का बाप रखा था। समझे? बहुत बड़ी बात मैंने कह दी और आप लोगों ने जरा बराबर कान पे जू तक नहीं रही। मुझ जैसे आदमी को डांट दिया, कहा मौलाना बंद करो तकरीर। हमने कहा क्यों? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा। यूट्यूबर लोग आपको भी सुभान अल्लाह कहना होगा, वरना आपकी रोजी रोटी में जो है ना घुन लग जाएगा। समझे? इसलिए आपको भी सुभान अल्लाह कहना होगा। बंद करो इस सदी की तकरीर। हमने कहा क्यों? का मौलाना चाहे जितनी दलील दे दो, ये बता तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी? मेरे मुंह से निकल गया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो वो ताली बजाने लगा, कहा मौलाना जितनी दलीलें देनी है दे लो, मगर इस दौर में साइंस इसको तस्लीम नहीं करेगी। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पर रंग बरेली का। क्या कहना है? और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना, तो जमाने का हर रंग उतर जाएगा। बेशक बेशक, जमाने का हर रंग उतर जाएगा। चढ़ा जब रंग बरेली का, मैंने कहा बे माँ का दूध पिया है तो आज स्टेज के पास, हिम्मत है तो आज स्टेज के पास। मैं आज साइंस से साबित करूंगा कि रहमतुल्लिल आलमीन अपनी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे। जरा सा तकरीर का माहौल बनाओ मुसलमानों, मेरा कोई नुकसान नहीं है, फायदा आपका है। मजमा चीर के आ गया ना स्टेज के पास, पीठ पर बेग लादे हुए। उसको देखते ही मेरी आंखों से 2-4 आंसू के कतरे निकले। कहा मौलाना क्यों रो रहे हो? जवाब नहीं है इसलिए। हमने कहा नहीं पागल, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि तू किसी करोड़पति का बिगड़ा हुआ बेटा लग रहा है। तेरा लिबास, तेरा रहन सहन बता रहा है। काश ये दौलत तेरे पास ना होती, मेरे पास होती, तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर गुंबदे खदरा के करीब खड़े होकर अपने नबी को सलाम किया होता, मैं दरूदो सलाम की नजरें पेश करता। इतना कहना था। अब तो मैं आपके इलाके का नाम भी नहीं जान रहा हूँ, बस जो है आप अपने आप को कीजिएगा। मैं दिनाजपुर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इससे आगे कोई मेरे पास लफ्ज नहीं है। इतना कहना ही था। मैंने कहा देख 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 देख। उसने कहा मदीना देखना है। हमने कहा कौन बेवकूफ है जो मदीना नहीं देखना चाहता? का मौलाना अगर 30 सेकंड का टाइम दो ना, तो मैं तुम्हें पूरा मदीना दिखा दूंगा। हमने कहा माँ का दूध पिया है तो यहीं से मुझको मदीना देखा, अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। इतना कहना था, दौड़ कर गया माइक वाले के पास, वहां से बिजली लिया है, इलेक्ट्रिक लिया है, पावर लेकर आया है, और पावर लेकर अपने बैग से एक लैपटॉप निकाला है, लैपटॉप में इलेक्ट्रिक पहुंचाया है, लैपटॉप को ऑन किया है और उसके स्क्रीन को खोलकर उसके माउस से खेलने लगा। 5 सेकंड के बाद मेरी तरफ गौर से देखकर कहता है मौलाना क्या वाकई मदीना देखना है? हमने कहा हाँ देखना है। जरा अरबाब स्टेज मेरा साथ दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे और आप लोग जरा सा जिंदा हो जाइएगा। हमने कहा हाँ यकीनन मुझको देखना है। का मौलाना 30 सेकंड बर्दाश्त करो, अभी 22 से 25 सेकंड हुए होंगे। अचानक उसके पूरे लैपटॉप पर शहर मदीना का जब नक्शा आया है, तो वो जालिम इंसान कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना देखो ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खदरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, ये मेहराब बेलाली है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बगी है, ये बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे उस्माने गनी है, वो दयारे हलीमा सादिया है।
जरा सा और लहराओ, हाथ लहरा के बोलो ना। वाह वाह। जैसे ही मदीना दिखाया हलचल भाई, हमने कहा अगर हिम्मत है तो जरा खाने काबा भी दिखा दो। का मौलाना 25 सेकंड से पहले दिखाऊंगा। फिर वो अपने लैपटॉप के माउस से खेलता रहा, अभी 20 सेकंड भी न हुए थे, वो चिल्लाया है मेरी हिम्मत को तोड़ना मत, जरा सपोर्ट करना। वो चिल्लाया मौलाना देख ये शहर मक्का है, ये मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफ काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मकाफ है, ये हतीम है, ये मिज़ाब रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मिना है, वो मुज़दलिफा है, वो अराफात है। बोलो यार, बोलो जोर से। जैसे ही मक्का मदीना दिखाया, हमने कहा लाल किला मेरा है, कब्जा दूसरे का है, इसलिए आज तक मैंने नहीं देखा है। क्या लाल किला दिखा सकते हो? क्या मौलाना 10 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन वो हिंदुस्तान मक्का से पलटा है और अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर पूरा शहर दिल्ली लाया है। क्या मौलाना देख ये लाल किला है, यहाँ झंडा तिरंगा लहराता है, यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, यहाँ गृह मंत्री बैठते हैं, यहाँ फूड मिनिस्टर बैठता है, यहाँ एमपीएस बैठते हैं। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा सकते हो? का 5 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही कुतुब मीनार दिखाया, मैंने कहा मोहब्बत की नगरी आगरा का ताजमहल दिखा सकते हो? का 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया, तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अबे तेरी समझ में आया कि रहमतुल लिल आलमीन अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा मौलाना कैसे? हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप पे 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, ऊसत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी, सरजमीन नारगुल। वाह वाह। जरा जी लगाइए आप लोग। हम लोग मेहनत करने के लिए आए हैं, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करवाएंगे तो ये नुकसान हमारा नहीं आपका। हमारा नबी लाजवाब। बोलो। मैं कलकत्ता से आया हूँ, जानते हो कलकत्ता किस शहर का नाम है जो रात को भी नहीं सोता है? हाँ बिल्कुल। मैं बुलवाना जानता हूँ, मैं बुलवा लूंगा आपसे। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक एक एक आदमी का हाथ नहीं उठेगा नबी की अजमत का झंडा बनकर, सैफुल्लाह आलिमी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। सोए तो लाजवाब, बैठे तो लाजवाब, फातिमा के घर में हो तो लाजवाब, खदीजा के घर में हो तो लाजवाब, आयशा के घर में हो तो लाजवाब, उम्मे हबीबा के घर में हो तो लाजवाब, अली के घर में हो तो लाजवाब, अबू बकर के घर में हो तो लाजवाब, उमर के घर में हो तो लाजवाब। अरे जब तक मकान में रहे लाजवाब और जब चला जाए लामका तो फिर उसका कोई जवाब ही नहीं है। जिंदाबाद। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला। माशाअल्लाह। वाह मियां, वाह वाह जरा सा, वाह। हाँ, हाँ। क्या गुफ्तगू हुई भाई, वाह। इतना सपोर्ट शायर इस दौर में नहीं करेगा, लेकिन नबी की नात पढ़ने का ये सलीका, बेशक बेशक, समझे? बेशक। हैं? और नाम जब ताहिर है, काम गलत हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नाम ताहिर है, अल्लाह, गलत हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह बोल दो, बोल दो, मैं तकरीर करूं। भाई साहब आपका नाम? मोहम्मद रियाजुल इस्लाम। देखिए ये भी टोपी पहने हैं। मौलाना आपका नाम? मंजर आलम, वो भी टोपी पहने हैं, मैं भी टोपी पहना हूँ, हलचल भाई भी टोपी पहने हैं, ताहिर भाई भी टोपी पहने हैं, मुजीबुर रहमान साहब भी टोपी पहने हैं, ये खूबसूरत बच्चा भी टोपी पहना है, वो अल्लामा भी टोपी पहने हैं, वो चचा भी टोपी पहने हैं, वो चचा भी टोपी पहने हैं। एक लफ्ज में सुनना नारकोल वालों, एक लफ्ज में सुनना, सबको टोपी कहा जाएगा, सबको टोपी।
कोई नहीं, सबको टोपी कहा जाएगा। मगर जैसे ही करीब आइएगा, हलचल भाई टोपी है मगर कौन टोपी? वो कहेंगे बरकाती टोपी, इससे कहेंगे बाबू कौन टोपी? कहा गोल टोपी। मुजीबुर रहमान से कहेंगे ये कौन टोपी? कहेंगे मामा बांधने वाली टोपी। रियाजुल साहब से कहेंगे ये कौन टोपी? का पगड़ी बांधने वाली टोपी। मौलाना से कहेंगे वो कौन टोपी? कहेंगे इंडोनेशिया की टोपी। हमसे पूछेगा कौन टोपी? मैं कहूंगा अफगानिस्तान की टोपी। ताहिर भाई से पूछा जाएगा ये कौन टोपी है? ओरिजिनल बरकाती टोपी है। गुलाम गौस गजाली से पूछा जाएगा ये कौन टोपी? का कादरी तोहफों को लेकर अपनी अजमतों की बुलंदियों पे कमंदे डालने वाले इस टोपी वाले का नाम गुलाम गौस गजाली है। तवज्जो दीजिएगा, अगर दूर से देखा गया तो टोपी कहा गया, मगर करीब आने के बाद उसका नाम बदल रहा है। अब दिनाजपुर वालों सैफुल्लाह अलीमी को संभालो। जब पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरता है ओला कहते हैं। वही पानी जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे पोखर और तालाब कहते हैं। वही पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी बधना से निकले, बधना का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी गमला से निकले, गमला का पानी वो सुराही से निकले, सुराही का पानी हांडी से निकले, हांडी का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी वो जमीन से निकले, जमीन का पानी वो पानी कड़ाही से निकले, कड़ाही की पानी बर्फ से निकले, बर्फ का पानी। मगर वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है, बदन से निकले पसीना होता है, फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, फलों से निचोड़ लिया जाए तो अर्क होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बोल दो हमारा नबी लाजवाब। हाथ लहरा के बोलो हमारा नबी लाजवाब। तेरी के मटिया हुए बैठा है। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। रहमतुल्लिल आलमीन जवाब, सदरुल वरा लाजवाब, काफिर वाला लाजवाब, बदरुद दुजा लाजवाब, शम्सुद दुहा लाजवाब, नूरुल हुदा लाजवाब, रहमतुल्लिल आलमीन लाजवाब, ताहा लाजवाब, यासीन लाजवाब, मुजम्मिल का पैकर लाजवाब, मुदस्सिर का पैकर लाजवाब। वाह, सामीन भी लाजवाब, अनाउंसर भी लाजवाब, कमेटी वाले भी लाजवाब, शोरा भी लाजवाब, उलमा भी लाजवाब, मगर मेरा नबी तो लाजवाब। लाजवाब। 2 मिनट और मुझको बर्दाश्त करो। परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। ये दुनिया है जिसको आप दुनिया कहते हो ना, ये एक दुनिया। इस तरह 18,000 दुनिया और है, 18,000 दुनिया और है। मैं अपने उलमा की तलबा की खिदमत करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। हलचल भाई कम से कम थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिएगा। आपके तबस्सुम की खिड़कियों से जो ज़िया निकलती है ना, समझे, वो गुफ्तगू के सलीकों को गठरी में बांधने का हुनर अता करती है। समझे, बस आप जरा सा मुस्कुराते रहिएगा। आप मेरे बड़े भाई हैं। हमारा नबी लाजवाब, 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 हमारा नबी लाजवाब। यही कोड है आज की रात में, हमारा नबी लाजवाब। परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात का हुक्म भी आता रहा, फरमान भी आता रहा। अब मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का घास निकाल के बता तू कौन है। अल्लाह ने फलों को पैदा किया, का भूखों का पेट भर के बता तू कौन है। देखता हूँ आप किस दिन बोलिएगा, जिस दिन बोलिएगा उसी दिन गुफ्तगू को एक नया रुख दे दूंगा। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में मेरे बंदों को मस्त करके बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का मेरे नबी
के पसीने का मिजाज बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का गद्दारे पैगंबर को चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में कलमे की हयात पेश करके बता तू कौन है। कलमे की शमा जलाकर बता तू कौन है। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। अल्लाह ने हलचल को पैदा किया, का नकाबत करके बता तू कौन है। ताहिर रजा रामपुरी को पैदा किया, का तरन्नुम के गिरोह में नाते नबी के अशार को पढ़, अशार को लपेट कर नबी की बारगाह में पेश करके तू बता कौन है। गुलाम गौस गजाली को पैदा किया, का गुलाम गौस गजाली को पैदा किया। बगदाद की दो सिफतों का हामिल तू बन रहा है। गौस की करामतों का झंडा भी लहरा कर देखा, और इमाम गजाली के मजहबी फिक्री ख्यालात का आईना भी जमाने को देखा, और देखा कि तू बता कौन है। मुजीबुर रहमान को पैदा किया, का इंतजाम करके बता तू कौन है। पीरे तरीकत को पैदा किया, का मेरे बंदों को के हाथों को लेकर और गुमराही के रास्ते से हटा के बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अब आगे बढ़ो, फजा को पैदा किया, खजाने रब को छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का चमक के बता तू कौन है। जिस दिन बोलिएगा उस दिन मैं तकरीर मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का चांदनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, का शबे मेराज जो नबी आसमान पे पैदल चले उनके कदमों की तजल्लियां बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने जिब्रील को पैदा किया, कब मेरे और नबियों के बीच में पैगाम रसानी करके बता कौन है। अब और आगे बढ़ो। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, का नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए नूह पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान हुकूमत दे दी, तू बता तू कौन है। ए नबूवत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफत और जफर दिया, तू बता तू कौन है। ए याकूब गिरफ्तारी दिया, तू बता तू कौन है। ए अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है। ए इदरीस दर से ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न कमकमत दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें ज़बीहुल्लाह का खिताब दिया, तू बता तू कौन है। ए ज़करिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यहया कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। 1,24,000 नबियों का नाम मालूम है। मैं 4 बजे तक बोलते रह जाऊंगा जब तक आपकी तरफ से जवाब नहीं आएगा। ए ज़करिया मैंने कुर्बानी दी, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। हलचल भाई और ताहिर भाई, अब तक यही होता आया था। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, ज़करिया तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, अजमते मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह, क्या गुफ्तगू है भाई, वाह 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 वाह। थोड़ी देर और बर्दाश्त करोगे तो सुभान अल्लाह को। उर्दू में तकरीर सुनाऊंगा, अरबी में सुभान अल्लाह को। अच्छा, ये अच्छा है। हम बुज़दिल कौम की औलाद नहीं, बेशक वो कुफ्र का लहू है जो अपने भाइयों के बहते हुए लहू को देखकर वो कुफ्र बुज़दिल हो जाता है। हम तो करबला वालों की निशानी है। और प्यार से बोलो ना, हम करबला वाले की निशानी है। अबे लहू देखकर हम बुज़दिल नहीं होते। अब्बास का बाजू कटता है तो कासिम आते हैं, और कासिम का सर कटता है तो अकबर आते हैं, और अकबर का वजूद छलनी होता है तो मोहम्मद आते हैं, और जब वो कुर्बान होते हैं तो हुसैन का नन्ना असगर आ जाता। क्या बात है, वाह। हुसैन का नन्ना असगर आ जाता है। हम बुज़दिल नहीं, डरे वो जिनके आगे पीछे कोई नहीं। पानी पियो मगर सुभान अल्लाह को। नारा लगा दो मजमे में से कोई नारा, एक नारा लगा। हाँ, मजमे में से कोई एक आदमी खड़ा होकर नारा लगा। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह।
वाह वाह, क्या अच्छे लोग हैं यार, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ मेरे भाई। भाई जो लोग पीछे बैठे हो अगर आ जाते आगे ना तो कसम खुदा की मजा आ जाता है। आ जाओ आगे यार, आ जाओ। हम बुज़दिल कौम की औलाद नहीं हैं, हम तो वो हैं कि ईरान में कदम रखा तो साद इब्न अबी वक़ास बनकर फाते बन गए। मिस्र में कदम रखा तो अम्र बिन आस बनकर फाते हो गए, और रूम में कदम रखा तो खालिद इब्न वलीद बनकर ज़फ़र व फतह का झंडा लहरा दिया। रहमतुल्लिल आलमीन, रहमतुल्लिल आलमीन, रहमते दो आलम। गुफ्तगू हो रही भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बाबू, आ जाओ आ जाओ। बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, आ जाओ बहुत अच्छे लोग। थोड़ी सी मेहनत करने यार, थोड़ी सी मेहनत कर, थोड़ी सी मेहनत कर। ज्यादा चक्कर में मौलवियों को मत पड़। एकदम सही बोले आज, समझे? ज्यादा चक्कर में पीर साहब लोगों को मत पड़। हम तो तेरी बेवकूफी की तरफ ताकते भी नहीं, पता नहीं तेरा दिमाग किस कोठरी में बंद है। 4 बेटा है, शादी किया हलचल भाई, चारों बेटा को ससुराल से कुरान मिला। अच्छा, चारों बेटा को ससुराल से कुरान कुरान मिला। 4 कुरान रखा है घर में। अच्छा, मगर फिर भी बोलेगा पीर साहब बरकत नहीं हो रही, ताबीज लिखिए। अबे जब 4 कुरान रख कर तेरे घर में बरकत नहीं मिली तो पीर साहब का ताबीज लटकाने से तुमको बरकत मिलेगी? वाह 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 वाह, क्या कहने। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या फरमाया। एक एक ताबीज पीर साहब का काम करेगा। लेकिन मेरी बात पे अमल कर। ए इतना डेंजर मत निवरो। जी लगाओ यूट्यूबर वालों, आप भी कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपकी आमदनी ज्यादा होगी, तकरीर ठीक होगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप भी सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब खुद ही पीर हैं, इनके वालिद बहुत अच्छे पीर हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी जगह पर लुकमा दिया उसने, लेकिन मैं जलसों में मुरीद नहीं करता। मेरा एक मिशन है, मैं उन इलाकों में लोगों को तलाश करके मुरीद करता हूँ जहाँ गुमराही ज्यादा है। क्या कहना है। अब तक 87 मदरसे बना चुका हूँ, 184 मस्जिदें बना चुका हूँ, 50,000 से ज्यादा मुरीद है, मगर कोई मुरीद माई का लाल नहीं कह सकता कि मेरा पीर कभी 10 रुपया मांगा हो। माशाअल्लाह। मैंने पेट पालने के लिए पीरी मुरीदी का सहारा नहीं लिया है, मसलके आला हजरत का झंडा लहराने के लिए पीरी मुरीदी का सहारा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। इसलिए कि मैं एकदम टनाटन रज़वी मुसलमान हूँ भाई। सुभान अल्लाह, सुभान बरेलवी मुसलमान हूँ। मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से, सुनिए, तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? भैया पीजिए पीजिए, चाय पीना मना नहीं है, ये बहुत बड़े दिमाग से निकल के चाय आई है, समझे? नहीं नहीं, बेचना भी मना नहीं, नहीं बेचोगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? अच्छा, मैं क्या कह रहा था, जहन से बात निकल गई। बॉक्स की गाड़ी से तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? मुड़ी हिला रहे। तुम बॉक्स की गाड़ी से, तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? सुभान तुम अल्लाह। बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? बेकार का जीना भी है, किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। बोल दो सुभान अल्लाह। चलो मौलवी अब अभी हम नहीं है, 2 मिनट के लिए बावर्ची हैं। अल्लाह, एक लफ्ज मैंने कह दिया, पीर साहब लोगों को तकलीफ होगी कि मेरे ताबीज की दुकान बंद हो रही है। जी नहीं, होलसेल में बिक्री होगा।
बंद नहीं करवा रहा हूँ, होलसेल में बिक्री होगा। नजरियात बदलो, थोड़ी देर के लिए बावर्ची बन रहा हूं मैं। चलो हम लोग मिलजुल कर गोश्त पकाएं, गोश्त तवज्जो दें। चलो मिलजुल कर गोश्त पकाएं, एकदम 4 प्याजा नहीं, 2 प्याजा नहीं, 4 प्याजा नहीं, 8 प्याजा पकाएं। हैं? भुना हुआ गोश्त पकाएं। मुंह में पानी आ गया होगा, हाय हाय हाय, घोंट ले घोंट ले। ये पानी घोटने में डर लग रहा है। सुबह सुबह जब सूरज निकलने के बाद सो के उठते हो, मुंह में जो पानी होता है उसको तो बहुत शौक से घोंटते हो। सूरज निकलने के बाद सो के जागते हो और जो मुंह में पानी होता है बड़े शौक से घोंटते हो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो सूरज निकलने के बाद भी सोया रहता है, या तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है या शैतान उसके मुंह में पेशाब कर देता है। उसको तो बड़े आराम से घोंट ले जाते हैं। मेरे जुमलों को भी घोंटो। चलो गोश्त पकाओ। खाना नहीं है, खाना है तो सुभान अल्लाह कहो। हलचल भाई तकरीर सुनो आज। जी जी सुनाइए। समझे, आपको देखकर मैं मूड में आया। इस बुढ़ापे में जो पीला रंग चढ़ाया हो ना अपने ऊपर, तीसरे का इरादा है क्या? चलो गोश्त पकाओ। प्याज गोश्त में डाल दिया, हल्दी डाल दी, जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, जावित्री डाल दिया, जायफल डाल दिया, गरम मसाला में दालचीनी डाल दिया, छोटी इलायची डाल दिया, बड़ी इलायची डाल दिया। कुछ बोलिएगा मत, सुनिए। बड़ी इलायची डाल दिया, खुशबू के लिए बहुत कुछ डाल दिया, टेस्ट के लिए बहुत मसाले डाल दिया। एकदम भून कर लाल हो गया, तेल छोड़ दिया, बूटी अलग, मसाला अलग। देखते ही खाने के लिए मुंह में पानी आने लगा। पकाने वाले ने बर्तन से, हांडी से गोश्त निकाला प्लेट में। एकदम धड़ाधड़ हर गोश्त खाने वाले का हाथ बढ़ गया प्लेट की तरफ। मगर जिसने मुंह से सटाया गोश्त, न गोश्त हटा रहा है न हाथ हटा रहा। सटा। मैंने कहा अरे बड़ी मेहनत से पकाया हूं, देख न दिसंबर में भी पसीने छूट गए, तेरे होंठों से बोटियां क्यों चिपक गई? का मौलाना सब तो डाले हो मगर नमक नहीं डाले। सब डाले हो मगर नमक नहीं डाले। हमने कहा नहीं डाला तो क्या हुआ? लौंग है ना, इलायची है ना, बड़ी इलायची है ना, कबाब चीनी है ना, सिया जीरा है ना, जीरा है ना, धनिया गोल मिर्च है ना। का नहीं मौलाना किसी का पता नहीं चलता। एक नमक ना होने से लौंग ने अपना मुंह बंद कर लिया, धनिया ने अपना मुंह बंद कर लिया, जीरा ने अपना मुंह बंद कर लिया, जायफल ने अपना मुंह बंद कर लिया, मसालों ने अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही नमक डाला और नमक डाल के मिलाया, प्याज ने कहा मैं भी हूँ, हल्दी ने कहा मैं भी हूँ, धनिया ने कहा मैं भी हूँ, जीरा ने कहा मैं भी हूँ, जायफल ने कहा मैं भी हूँ, तेल ने कहा मैं भी हूँ, लौंग ने कहा मैं भी हूँ, इलायची ने कहा मैं भी हूँ। जिस तरह एक नमक न डालने से सारे मसाले मुंह बंद कर लेते हैं और नमक डालने से सारे मसाले मुंह खोल लेते हैं, ठीक उसी तरह घर में कुरान है मगर मुंह बंद है, पीर साहब का तावीज है मुंह बंद है, कोई मर गया कुरान पढ़ लिया मुंह बंद है, शबे बारात में नफिल पढ़ ली मुंह बंद है, नफिल रोजा रखा मुंह बंद है, फर्ज रोजा रखा मुंह बंद है, तिलावत कर ली मुंह बंद है, जिक्र कर लिया मुंह बंद है, तस्बीह पढ़ लिया मुंह बंद है, तहलील कर लिया मुंह बंद है, सुभान अल्लाह कहा मुंह बंद है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा मुंह बंद है, माशाअल्लाह कहा मुंह बंद है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा मुंह बंद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा मुंह बंद है। इसलिए कि सारी इबादत कर रहे हो मगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो सब मुंह बंद किए हैं। नमाज पढ़ो, तिलावत कहे मैं भी हूँ, सजदा कहे मैं भी हूँ, रुकू कहे मैं भी हूँ, इबादत कहे मैं भी हूँ, रियाजत कहे मैं भी हूँ, सब्र कहे मैं भी हूँ, शुक्र कहे मैं भी हूँ, मुजाहिदा कहे मैं भी हूँ, तवक्कुल कहे मैं भी हूँ, ईसार कहे मैं भी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह ताब अलीमी। वाह 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 वाह।
बोल दो जरा सा सुभान अल्लाह। अगर बोलो तो मैं तकरीर शुरू करूं, स्टार्ट करूं तकरीर? स्टार्ट करूं? मैं तकरीर कर रहा हूं। गुलाम गौस भाई माफ करना भाई, आप मेरे छोटे भाई हो, आप जब तक नहीं पढ़ोगे मैं खुद नहीं हिलूंगा जी। यही मिजाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शायर को मुकर्रिर सुने, मुकर्रिर को शायर ना सुने, क्या फायदा? हो सकता है मेरी तकरीर के जुमलों से कोई ऐसा लफ्ज निकले जिससे मेहराबे नबी में खड़े होकर पढ़ने वाले नात का कोई मिसरा निकल जाए। मेरा ताजो शरिया तो वो था जो दस्तरखान पर बैठकर भी नाते नबी के अशार लिख देता था। सुभान अल्लाह बोल दो। अब मैं एक तकरीर करूं, लेकिन भागिएगा मत, मैं लफ्जों में आपको घुमाऊंगा। अच्छा। मैं तकरीर कर रहा हूं, एकदम सीरत पर बोल रहा हूं, रहमत नबी पर तकरीर कर रहा हूं। आप लोग भी जरा सा दुआ कर देंगे। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। मैं बहुत मोहतात मौलवी हूँ, इसलिए मैं नहीं कहता कि मेरे सरकार पैदा हो गए। तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। क्या जुमला है भाई। जब आए तो एकदम जग जग मुनव्वर हो गया। मैं घेराबंदी कर रहा हूं। जिस दिन मेरे नबी तशरीफ लाए उस दिन मक्का में बहुत बच्चे पैदा हुए, मगर नबी की आमद का सदका के एक बच्चा भी उस दिन पैदा होने वाला काफिर नहीं हुआ, सब सहाबी हो गया। सब सहाबी हो गया, कोई बुत परस्त नहीं हुआ। पहुंच रहा हूं ना आप तक। ये जुमला है बहुत बड़ा है। चंद औरतों ने एक कमजोर औरत के घर आकर कहा, इशारों में गुफ्तगू सुनिएगा। ए बहन काहे उदास बैठी है रे, हम मानते हैं कि एक हफ्ता से तू खाई नहीं, तेरे जानवरों के थन में दूध नहीं है, तेरे पास कोई होनहार बेटा भी नहीं है जो कमा कर लाए। ए बहन कुछ सुनी है, कुछ जानती है? मैं एकदम फितरी तकरीर कर रहा हूं। कुछ जानती है? बोला का? बोला मक्का में बहुत लड़का पैदा हुआ है, बहुत बच्चा पैदा हुआ है। चलना, हम लोग देहात की रहने वाली तंदुरुस्त औरत है, चल मक्का से बच्चों को उठाकर ले आए, 2-2.5 बरस दूध पिलाएंगे, बड़ा पैसा मिलेगा, हमारी गुर्बत का चिराग बुझ जाएगा, अमीरी का शान इम्तियाज हमें हासिल हो जाएगा। क्या जुमले बोल रहे हैं भाई। वो कमजोर औरत कहती है, दिनाजपुर वालों आज सुनो सैफुल्लाह अली को। वो बूढ़ी और वो कमजोर औरत कहती है, बहन जा, मेरे अंदर तो चलने की ताकत नहीं, मेरा जानवर है कि वो मुझको ले जाएगा कि मैं उसको ले जाऊंगा। औरतों ने उसकाया। मैं कुछ आपको नहीं बोलूंगा, मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं। औरतों ने उसको उकसाया, चलना का जब कहती है तो चल। सवारी पे बैठ गई, सारी औरतें छोड़ के चली गई मक्का। ये रास्ते ही में टुकुर 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 कर रही। जब मक्का की दहलीज पर सदर दरवाजे पर पहुंची तो सारी औरतें मक्का से बच्चों को लेकर निकल रही थी। ये कमजोर औरत आंखों में आंसू लाकर कहती है, बहन क्या सारे बच्चों को गोद ले लिया या कुछ छोड़ा है? कुफ्र के माहौल में परवरिश पाने वाली औरतों ने कहा, बहन घबरा मत, एक यतीम बच्चा मिला जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, जा कुछ न सही उसी यतीम बच्चा को उठा ले। एकदम शांति के साथ सुनिएगा, बस सिर्फ 2 मिनट हटिएगा मत। मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूं, हलचल में। ये औरत जो कमजोर थी, अब नाम बोल रहा हूं, तब आप पूछ लेंगे, जिसका नाम हलीमा सादिया है। हलीमा सादिया जैसे ही मक्का की सरहद में कदम रखा चौंक गई। अब यहां से मेरी तकरीर शुरू, बैकग्राउंड खत्म, चौंक गई। रात सपना में तो यही रास्ता नजर आया था। तकरीर नहीं सुनते हैं, सुनते हैं तो बोलते क्यों नहीं? आगे बढ़ी, बोला यही रास्ता था, यही बिल्डिंग थी, यही खंबा था, यही डगर थी, यही मंजिल थी, यही मकान था, यही सिमत है। आगे बढ़ी, हुजूर के मकान के बाहर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं
औरत हजरत हलीमा ने देखा, रात में जिस दरवाजे के पास आई थी यही बूढ़ा इंसान खड़ा था, यही बूढ़ा इंसान खड़ा था, यही बूढ़ा इंसान खड़ा था, यही बूढ़ा इंसान खड़ा था। करीब जाकर कहती है, आपके घर में कोई बच्चा तो है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है तो, मगर यतीम है। कहा उससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझको उस बच्चे के करीब ले जाइए। मैंने सपना में बच्चे को देखा है, मैंने ख्वाब में बच्चे को देखा है, मैंने तसव्वुर की दुनिया में बच्चे को देखा है, मैंने अपने ख्वाब के रहल पर उसकी सूरत को सजता हुआ और जचता हुआ मैंने देखा है। मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। दिनाजपुर वालों, मेरे सरकार का रुख इधर है, हजरत हलीमा इधर से जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। अचानक जब बिस्तर पैगंबर के करीब पहुंची, मेरे नबी ने खुद से करवट बदल दिया, आंखों से आंखें मिली है, चेहरा से चेहरा टकराया है। मेरे नबी ने आंखों से इशारा किया, उठा ले हलीमा, 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 उठा ले हमें हलीमा। कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को उठाया, मगर जन्नत के दरख्त के पत्तों पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने हलीमा को उठा लिया, हलीमा को उठा लिया। फिर तसव्वुर में आइए, जरा समझ बनाए, या रसूल अल्लाह कहिए। मैं यहाँ कुछ पेश नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तसव्वुर में बोल रहा हूँ। आप लोग सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, मजा आ जाएगा। अपने हाथों के रहल पे रखा है हलचल भाई, आपके मुस्कुराने के लिए उर्दू। हाथों के रहल दस्ते हलीमा पे वजूदे मुस्तफा ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया, तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया। देखते रहिएगा, देखते रहिएगा मुझको, मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं आपको। लेके चली, लेके चली, लेके चली, मेरी तरफ देखना यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। लेके चली, लेके चली, मुजीब भाई लेके चली, लेके चली। ए आसमान, इतना खूबसूरत बच्चा कभी देखा है क्या? ए सूरज, इतना चमकता हुआ चेहरा देखा है क्या? ए बुलंदी, पेशानी पर ऐसी ऐसा औज देखा है क्या? आगे बढ़े, ए फूल, क्या तेरे जिस्म में ऐसी खुशबू है क्या? ए पत्ती, फूलों की पत्तियां, क्या तेरे बदन में ऐसी नजाकत है क्या? लेके चल रही है, लेके चल रही है, लेके चल रही है। दीवार से गुजरी है, दर से गुजरी है, मकानों से गुजरी है, छतों से गुजरी है, अब खुले आसमान में आ गई। अचानक हजरत हलीमा चौंक गई। बड़ा प्यारा खूबसूरत बच्चा है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, बड़ी कड़ी धूप है, कहीं इस बच्चे के चेहरे पर असर न करे। हजरत हलीमा ने दुपट्टा उठाया है और मेरे नबी के चेहरे को ढांपना चाहा कि बादल के टुकड़े ने आके पर्दा कर लिया है, बादल के टुकड़े ने आकर हिफाजत कर ली है। रहमते दो आलम में बैठे हो तो रहमते दो आलम का नारा लगाना। चली है वो बेजान जानवर जो बड़ी मुश्किलों से मक्का तक आया था, मेरे नबी को लेकर उस पर बैठ गए, रस्सी खींचा, चल, हवा में उड़ने लगा। मैं तकरीर सुनिए से, घंटों पहले जो औरतें गई थी, मिनटों में उसको ओवरटेक कर लिया। औरतों ने पलट कर कहा, हलीमा, यतीम के घर में कितना पैसा मिला कि तूने मक्का में जानवर खरीद लिया? हजरत हलीमा ने कहा, बहन, जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया। बैठने वाला बदल गया। पहुंच गई अपने घर, अपने घर। कितने दिनों से जमीन से घास का पत्ता नहीं निकला था, किसी जानवर के थन में दूध नहीं था। सुन रहे ना आप लोग? जैसे ही मेरे नबी को लेकर खड़ी हुई, नबी का पांव खत जमीन पे नहीं, हलीमा का पांव खड़े हुए, जमीन से घास की कोंपलें निकल गई, जानवरों के थन में दूध आ गया। इतना धीरे बोलिएगा। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम ये क्या है? बेगम ये क्या है? बोला, आगे आगे देखिए होता है क्या। सिर्फ तकरीर कर रहा हूं। दूध पिलाकर सुला दिया, झूला हिला दिया, खुद सो गई। इंसानी जरूरत के नाते रात को हजरत हलीमा बाहर निकली तो चांद ऐसे ही से कर रहा है, कलेजा पकड़ लिया। अरे बाप रे बाप, आसमान गिरेगा, चंद्रमा गिरेगा, 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 गिरेगा। कोई कराने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, कोई बलाने वाली है। एक चांद को हिलते हुए देख रही है, कलेजा थर 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 कर रहा है। नजर चांद से हटकर मेरे नबी के झूले पर गई तो हजरत हलीमा क्या कहती है, अरे चांद अपने से नहीं हिल रहा है, ये बच्चा जैसे जैसे हाथ हिला रहा है वैसे वैसे चांद हिल रहा है।
तैयार रहना। बात आई गई, खत्म हो गई, बात आई गई हलचल भाई, खत्म हो गई। सुबह को नाश्ता उश्ता करके मेरे सरकार को दूध पिलाकर हजरत हलीमा बाहर चारपाई पे बैठी, समझाने के लिए चारपाई बोला है, समझे, बैठी। पड़ोस की एक औरत है, अब दिल पकड़ लेना कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। ए हलीमा, ए हलीमा, बचा ले हमको, बचा ले हमको, हम बर्बाद हो गए। बोला क्या हुआ? बोला तू जानती है ना कि 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। बोला हाँ, ये भी जानती हूँ कि जब शौहर मरा तो तेरे पेट में उसका बच्चा था। ये भी जानती हूँ कि तेरा बेटा 12 साढ़े 12 बरस का हो गया। एकदम बाप का नक्शा बन के आया है तेरा बेटा। शबाब की पगडंडियों पर ऐसा चलना शुरू किया है जैसे लगता है हवाओं के हुजूम में नन्ही नन्ही शाखें जो है रक्स बिस्मिल का मजा दे रही है, समझे, समझे, लुत्फ़े हयात का सामान वहां पर कर रही हो, समझे। बस जरा सा जबान फिसल गई इसलिए उर्दू बोल दिया। आप लोग अरबी में सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, अरबी में जरा सा सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा आप लोग, समझे। ताहिर रजा रामपुरी साहब लेके चली, ए हलीमा बचा लेना हमको। बोला क्या हुआ? बोला जिस बेटा की बात कर रही हो ना, 2-3 महीना से ऐसी बीमारी लगी है ना कि मेरा बेटा बर्फ की तरफ पिघल रहा है। ए हलीमा ला तो उज़्ज़ा की कसम, आज जब मैंने बेटा को बिस्तर पे लिटाकर ऊपर से चादर चढ़ाई ना तो मेरे बेटा नजर नहीं आ रहा है। ए हलीमा तू तो गांव-गांव घूमती है, नगर नगर घूमती है, डगर डगर घूमती है, शहर शहर घूमती है, कोई बड़ा डॉक्टर हो तो बता दे, बता दे, बता दे ताकि मेरे बेटे को जिंदा कर दे। हजरत हलीमा ने आंख बंद किया है, अब्दुल मुत्तलिब का वजूद देखा है, आमना का घर देखा है, मक्का का दरो दीवार देखा है, सूरज के नीचे बादल का आना देखा है, बेजान जानवर में जान पैदा होना देखा है, बेथन जानवरों में दूध आना देखा है, जमीन से घास की कोपलों को निगलते देखा है, आसमान के चाँद को हिलते झुलते देखा। अचानक आंख खोल कर कहती है बहन डॉक्टर का पता फिर कभी आकर पूछना, मैं एक चीज ला कर देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे पर इस्तेमाल कर। मेरा दावा है शाम को सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। दिनाजपुर वालों हिम्मत मत तोड़ना। कहे हलीमा करम कर, ए हलीमा दया कर, ए हलीमा इनायत कर, ए हलीमा नवाजिश कर, ए हलीमा इनामात की बारिश कर दूंगी। हजरत हलीमा घर के अंदर गई, लकड़ी का प्याला लिया, थोड़ा सा पानी लिया है, ले जा अपने बेटे को जैसे भी पटक कर 2-4 कतरे हलक में डाल। मुझे यकीन है कि तेरा बेटा शाम तक दौड़ने लगेगा। अभी शाम हलचल नहीं हुई है, दोपहर का वक्त है, औरत तमाम बात आती है। ए हलीमा लाता उज़्ज़ा की कसम सच सच बताना, तूने पानी में कौन सा जादू किया है? बोला क्या हुआ? क्या शाम तक कौन इंतजार करेगा? 2 कतरा पी कर मेरा बेटा अभी दौड़ कर आ रहा है, तुम्हें सलाम करने आ रहा है, बता तुमने कौन सा जादू किया? तो हज़रत हलीमा कहती है बान मैंने जादू नहीं किया, मक्का से जिस बच्चा को लेकर आई उसका पाँव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरैनी का इमाम अहमद रज़ा कहा कि जिसके तलबों को धोकर आवे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी, वाह मियां, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। 3 मिनट और है, इसको संभाल लो 3 मिनट को। सुभान अल्लाह बोल दो ना। ज्यादा मौलवियों को नापो मत। वो मस्जिद का इमाम चलता है तो पांव आगे पीछे होता है, मदरसा का मौलाना चलता है तो पांव आगे पीछे होता है। अबे बकलोल पांव आगे पीछे नहीं होगा तो दाया बाया होगा। हाथ धो के पड़ा है मौलवियों के पीछे। रख सुन इधर इधर इधर, हाथ में का पहना है? मत पहना करो बाबू, वरना कभी बाल बच्चा नहीं होगा तुमको। चैन है, पहन के हो जाएगा बेचैन। इस्लाह जरूरी है ना। ये तो मेरा नबी सरापा रहमत है यार। हाँ, एक बात ज़हन में आ गई, कहिए तो मैं शेयर कर दूं। शेयर करूं? सुभान अल्लाह कहिएगा। लोग शौक से सोना की अंगूठी पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते? अरे शादी में 1 मिली तो 1 पहनता है, नेता रहेगा तो 20-25 तो पहनेगा। अपने माल का कौन पहनता है?
नौजवान भी पहना तो सास की दी हुई अंगूठी, नेता भी अगर पहना तो दलालों का दिया हुआ सरमाया, अपनी कमाई का नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बर्दाश्त कर लेना इसको, समझे मुजीब भाई। फ्रांस के साइंसदानों को ये हदीस लगी हाथ कि मुसलमानों के नबी ने कहा है कि सोना का जेवर पहनना औरतों को जायज है, मर्दों को हराम है। अच्छा, फ्रांस के साइंसदान को ये हदीस लगी 1400 साल के बाद। फ्रांस के साइंसदान ने पूरे वर्ल्ड की जो साइंसदानों की टीम है, साइंटिस्टों की टीम है नासा, उसमें ये मैसेज को रखा कि ये मुसलमानों के पैगंबर का कौल है। चीन का साइंटिस्ट खड़ा हो गया का सच बताना ये मुसलमानों के नबी का कौल है। फ्रांस के साइंटिस्ट ने कहा हाँ 100% मैं कन्फर्म हूं। तो चीन के साइंटिस्ट ने कहा तब रिसर्च करो, मुसलमानों का नबी आज तक कोई बात गलत नहीं बोला। अरे यार इतना जोर से बोलना चाहिए था ना कि पिंडाल फट जाता। रिसर्च करो। हलचल भाई कुर्बान जाइएगा जी करम। साइंसदानों ने इसे रिसर्च करना शुरू किया। आज के बाद खबरदार कभी सोना की अंगूठी मत पहनना, और ब्याह करोगे तो शादी के दिन सास को रोला मत, अंगूठी नहीं है तो तेरी बेटी को नहीं ले जाएंगे। इतनी बड़ी बेटी दे दिया छोटी सी अंगूठी के लिए, बेटी ठुकरा रहे हो पागल कहीं का। साइंसदानों ने रिसर्च करना शुरू किया। हलचल भाई, और जब रिसर्च कंप्लीट हुई तो सारे साइंसदान खड़े हो गए। देखता हूं आप क्या करते हैं। खड़े हो गए, कहा सलाम या मना के लाल तुझे सलाम। अरे क्या हो गया आपको? सलाम है कायनात के राजा तुम्हें सलाम। फिर नहीं बोले आप लोग। सलाम है कायनात के आका सलाम, सलाम है कायनात के राजा सलाम। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या थ्योरी दिया है नबी ने? हमने कहा क्या? बोला सोना का जेवर पहनने से ये सोना जब बदन में रगड़ खाता है तो एक तरह से जरासीम पैदा होता है, अब वो जरासीम इंसान की मौत का सबब है। अल्लाह, इंसान की मौत का सबब है। लेकिन जिस पहनने वाले को फितरतन महीने में चंद दिन खून आ जाता हो, उसको वो जरासीम नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जिसको खून ना आता हो फितरतन, उसे ये जरासीम नुकसान कर देगा। कुर्बान है आमना के लाल तेरे इल्म पर। औरतों को तो महीने में फितरतन खून आता है, इसलिए वो सोना का जेवर पहन सकती है। मर्दों को खून नहीं आता तो मेरे मुस्तफा ने हराम करार दे दिया। और अभी भी अगर कोई मुसलमान मर्द पहनने की तमन्ना रखता है तो अपने सिरहाने कैलेंडर टांग लेगा। कैलेंडर, हाँ, आखिरी डेट लिख दे कब जाएगा। बस आखिरी बात, मत नापो इन उलमा को, इन उलमा की कद्र करो। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा बोलेगा। इन उलमा की कद्र करो, समझे? उलमा की कद्र करो, हो सकता है जन्नत मिल जाए। अल्लाह, हाँ, हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब दिया। बस आखिरी बात है, हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि उनके गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। वो चौंक गया, बोला इतना बढ़िया तो अमल करने वाला नहीं। बस खत्म है, इतना बढ़िया तो अमल करने वाला है नहीं कि जन्नत में कैसे गया। आँख खुल गई, याद आया कि तो अभी मरा भी नहीं। अच्छा, पूरे बगदाद में हजरत इमाम मोहम्मद उसको तलाश करने लगे। अल्लाह, शाम को मिला। बोला कौन नेक काम किया कि तू जन्नत में? कहा क्या हुजूर मजाक उड़ा रहे हैं, हम और जन्नत? बोला बकवास मत कर, हम अपनी आंख से देखे हैं तुमको जन्नत में घूमते हुए। अच्छा, बस। अरे पैसा उनका है क्या आपका? नहीं मदरसे का जलसे का। हमने अपनी आंख से देखा। बोला ये कैसे होगा? बोला गलत बात नहीं, मेरा नाम इमाम मोहम्मद है, मैंने अपनी आंख से देखा है। कौन सी नेकी किया?
सोचूं पड़ गया, बोला हुजूर कोई नेकी तो नहीं किया है मगर हो गई है एक नेकी। अच्छा बोला कैसे? बोला मैं दरियाए दजला में वजू करने बैठा, अच्छा मेरे दाहिने से पानी बाएं जा रहा, और इतना तो जानता हूं हुजूर कि गुनहगार वजू करता है तो वजू के कतरों से गुनाह के काले काले धब्बे गिरते हैं, और नेकोकार वजू करता है तो उससे नूर के कतरे टपकते हैं। आखिरी वक्त क्या इन्ना लिल्लाह पढ़ दोगे? सुभान अल्लाह पढ़ो ना। 2 मिनट की तो बात है यार, समझे, 2 मिनट की बात है। मैं पूरी नात सुनूंगा गुलाम गौस गजाली की, उसके बाद मैं स्टेज से हटूंगा, समझे। मैं वफादार मौलवी हूं। जी लगाओ सुभान अल्लाह कहो। हुजूर मैं वजू कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि पानी मेरे दाहिने से बाएं जा रहा है। मेरे बाएं शहर बगदाद का बहुत बड़ा आलिम आकर बैठकर वजू करने लगा तो मैं कांप गया कि मेरे गुनाह के काले कतरे इस आलिम को लगे। चुपके से उठकर मैं उसके बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन हमको लगे। है क्या कहे? यही एहतराम है जिसकी बुनियाद पर लगता है खुदा ने जन्नत दे दी है। हजरत इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उस आलिम का नाम बता ताकि मैं भी उसकी इज्जत करके जन्नत अपने नाम कर लूं। तो उसने आगे बढ़ के पकड़ लिया, कहा हुजूर वो कोई नहीं, वो आप ही थे जिसकी इज्जत हमने किया था। तो शहर में रहने वाले आलिम को मामूली मत समझना, इनकी कद्र करो, हो सकता है तेरी इसी अदा को खुदा पसंद कर ले और तुम्हें जन्नत दे दे। बात खत्म मेरी। रहमत दो आलम के उम्मती हो तो शादी ब्याह में डिमांड करोगे? हाथ उठाओ। बेगर मांगे ब्याह करोगे ना? न सब हाथ गिरा दिया, अब कौन नहीं उठा रहा? वाह वाह, बेगर मांगे ब्याह करोगे ना? अपने लिए अच्छी बीवी मत तलाश करना, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन माँ तलाश करना। ये अच्छा है, समझे, बेहतरीन माँ तलाश करना। और अपनी बहन बेटियों को एक पैगाम दे देना। आखिरी लफ्ज, मोदी जी को पहचानते हो ना? अरे बोलना। अमित शाह को पहचानते हो ना? कोरोना इतना पढ़ा लिखा मर्ज था कि किसी नेता को नहीं पकड़ा। हर शरीफ आदमी को पकड़ लिया, किसी नेता को नहीं पकड़ा। याद है ना प्रधानमंत्री? तो झट से बताना। मौलवियों को नापते हो, मौलवी के पीछे पीछे तनकीद करते हो, दम दम टन से बोलो। क्या है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो। 2 दिन में तेरे समाज में इनकलाब पैदा हो जाएगा। सिर्फ 4 इंच का कपड़ा। हलचल भाई, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि दुनिया की कोई औरत, कोई मर्द अगर 4 इंच के कपड़े से नाक मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। उन पागलों से कहो और खुद फैसला करो कि जब 4 इंच मेडिकल के कपड़े में इतना पावर है तो रसूल की बेटी फातिमा के दिए हुए निकाब के अंदर कितना पावर होगा और कितना जलाल होगा। अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बहनों को पर्दे में रखो, अपनी माओ को पर्दे में रखो, फिर रहमतुल्लिल आलमीन को पुकारना नहीं होगा। जहां फातिमा का किरदार होगा वही रहमत मुस्तफा का कदम आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ए रुकिए, तौबा करने दीजिए, इंसान हो ना। इतनी देर गुफ्तगू क्या हो सकता है कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो? मैं नहीं जानता। आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल के साथ मैं तौबा करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अजान सुन के भागोगे नहीं ना? नमाज पढ़ोगे ना? हाँ, हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में इस्लामी हुकूमत कब होगी।
छोटा मोटा मौलाना मत समझना। हाँ, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का पांव दबाया, मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया, ताजुश शरिया का जूठा खाया हूं। और अभी फी जमाना जितने बड़ी बड़ी खानकाहों के मशाइख हैं उन सारे मशाइख का मैं खलीफा हूं, समझे? सारे मशाइख का मैं खलीफा हूं। कालपी हो, बेलग्राम हो, मारहरा हो, मसौली हो, बरेली हो, सारे मशाइख का मैं खलीफा हूं। यहाँ तक के मुबारकपुर में हुजूर अजीज मिल्लत का भी मैं खलीफा हूं, समझे? मामूली आदमी मत समझना। इसलिए आइटम देके जा, आइटम देके कि कभी कभी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती है, जी जी, खासकर जब जनरल बोगी में चलते हो तब कैसे पागल होके चार्जिंग पॉइंट खोजता है। चद्दर उठाने को बोले चाचा थोड़ा सा लगा ले, स्लीपर में जाके बोले चाची थोड़ा सा लगा ले, एसी में जाके बोले ए भैया लगा ले। अबे बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद जितनी मेहनत से चार्जिंग पॉइंट खोजते हो ना, नमाज छूटने के बाद उतने ही मोहब्बत से मस्जिद को तलाश करो, देखो तेरा दर्जा बुलंद होता है। बहुत अच्छे। चल भाई, मेरी बेटी आप जानते हैं, एक बेटी है, मैं कितना उससे प्यार करता हूँ। एक जलसे से गया मुझे भाई, मेरी बेटी ने मुस्कुरा कर कहा अब्बू एक बात बोले। मैं कहा बोलो बेटा। बोला आप रंगीन कपड़ा पहनना छोड़ दीजिए। अच्छा, हमने कहा क्यों? बोला आप इतना पान खाते हैं, रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर करते हैं, दाग छूटता नहीं है, कपड़ा बर्बाद हो जाता है, आप सादा कपड़ा पहनो। अच्छा, हमने कहा बेटा उसमें तो दाग और नजर आएगा। बोलेगा कोई टेंशन नहीं है, अच्छा, कोई टेंशन नहीं है, आप जितना दाग लगा के आइए सादा कपड़ा पर, समझे? एक केमिकल निकल गया, मैं डालूंगी कपड़ा एकदम क्लीन हो जाएगा। अच्छा, हमने बेटी से बोला बेटा उस केमिकल का नाम क्या है? अच्छा, तो हमारी बेटी बोलती है अब्बा उसको आला बोलते हैं। क्या नहीं देखा है कभी? देखा तो बोलता क्या नहीं जो क्या है आला। हमने कहा बेटा आला लगाने से दाग खत्म, का जितना गठैला दाग होगा सब खत्म। तो मैंने बेटी की पेशानी चूम ली, क्या तूने तो तकरीर का मौजू दे दिया, क्या मतलब? का कपड़े में दाग लगे तो आला इस्तेमाल करो, अकीदे में दाग लगे तो आला हज़रत का इस्तेमाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या तहकीक। अल्लाह फजल फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। कमेटी के लोगों ने कितने दिनों से मेहनत की होगी। अल्लाह ताला कमेटी के हर नौजवान को इसका सिला अता फरमाए, इसके हौसलों को बुलंद करे, मकामी उलमा के हौसलों को बुलंद करें। अगर ये स्टेज की जीनत न बने तो कोई मौलवी तकरीर नहीं कर सकता, कोई शायर नहीं पढ़ सकता। अल्लाह इनकी रोजी रोटी में भी बरकतें अता फरमाए, दारैन की सादतों से हम लोगों को माला माल फरमाए। याद रखो, आँख की पहचान रोशनी, कान की पहचान सुनना, जबान की पहचान बोलना, उसी तरह मुसलमान की पहचान है नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।